गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 12। जैसा कि कल आपको फिनॉल पढ़ा है। फिनॉल में लगभग 7-8 केमिकल रिएक्शन हो गई। उसी के आगे हेडिंग डालना है हम लोगों को सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण देखो, फिनॉल का फार्मूला सबको मालूम है। बेंजीन बना के OH प्लस सल्फोनीकरण का मतलब होता है H2SO4। जब भी किसी के साथ सल्फोनीकरण करते हैं उसको हीट करते हैं। जब हीट करेंगे तो बन जाएगा बेंजीन रिंग बना के SO3H OH SO3H। अब देखो OH SO3 एक O बच गया, H 2 है तो एक H निकल गया, एक यहाँ से जुड़ने से H बच गया, प्लस H2 हो जाएगा। ठीक है, इसका नाम हो जाएगा फिनॉल सल्फोनिक एसिड। नोट कर लो। नेक्स्ट नाइट्रीकरण, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सल्फोनीकरण नाइट्रीकरण। अगली हेडिंग है नाइट्रीकरण, को समझ लीजिए जरा। जब भी फिनॉल किसी के साथ नाइट्रीकरण मतलब फिनॉल का नाइट्रीकरण करते हैं हम लोग, तो इसमें ध्यान रखना है हमारा पिक्रिक एसिड बनता है, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल बनता है। वो कैसे? फिनॉल का फार्मूला आपको मालूम है, बेंजीन बना के OH। इसका जब भी नाइट्रीकरण करेंगे तो कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में, जब भी फिनॉल का नाइट्रीकरण करेंगे तो H2SO4 की प्रेजेंस में क्या बन जाएगा? OH NO2। NO2 एक O बचा, एक H जोड़ने से यहाँ H2O या प्लस H2O बन गया। इसका नाम हो गया, यहाँ पर अगर आपको जुड़ता है फर्स्ट पे तो यहाँ पर क्या होता है आपको मेटा पैरा, तो इसका नाम हो गया मेटा नाइट्रोफिनॉल। मेटा नाइट्रोफिनॉल। इसको पुनः देखो मेटा नाइट्रोफिनॉल का पुनः नाइट्रीकरण जब हम कर देंगे कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस पे, जब पुनः नाइट्रीकरण कर देंगे तो बन जाएगा फिनॉल NO2। इसी में पूरा बना देंगे एक बार। देखो, अगर हम इसका नाइट्रीकरण करते तो केवल आर्थो और मेटा 2 बार जुड़ता, फिर इसको लेते एक बार तो करते तो इसमें डायरेक्ट करेंगे। क्यों कि OH NO2 एक बार हमारा जुड़ा था, 2 N जुड़ गए तो यहाँ पर कितने लग जाएंगे? 2 N हो गए, वो 6 हो गए, वो 4 निकल गए, 2 O बचे और 2 और 2 4 H बचे प्लस 2H2O। इसका नाम 1 2 3 4 5 6 2 4 6 2 4 6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। 2 4 6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, जिसको हम पिक्रिक एसिड कहते हैं। पिक्रिक एसिड यानी पिक्रिक अम्ल भी कहते हैं। नोट कर लो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। हो गया 10 नंबर। आगे 11 नंबर लिखो हैलोजनीकरण। हैलोजनीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से तैयार करें। हैलोजनीकरण, हैलोजन बताएंगे कौन कौन होते हैं? मालूम है हैलोजन 4 होते हैं, 5 होती है, यूज में 4 ही आते हैं, जिसको हम लोग हैलाइड X से डिवाइड करते हैं, BrICl F। एक AT होता है एस्टेटिक, उसका
यूज नहीं होता क्योंकि वो रेडियो एक्टिव तत्व में आता है, वो एक रेडियो एक्टिविटी एलिमेंट्स है। तो ब्रोमो, आयोडो, क्लोरो, फ्लोरो ये 4 हैलोजन है। किसी एक के साथ हैलोजनीकरण करना फिनॉल का, तो फिनॉल का फार्मूला होता है बेंजीन रिंग बना के OH प्लस इसका हैलोजनीकरण Cl2 के साथ कर दिया गिब्स, तो बन जाएगा बेंजीन रिंग बना के OH और Cl, तो हो जाएगा मेटाक्लोरोफिनॉल प्लस HCl बच गया, प्लस क्या बच गया HCl। इस क्रिया को हैलोजनीकरण कहते हैं, इस क्रिया को हैलोजनीकरण कहते हैं। नोट कर लीजिए। एक अगली है ब्रोमीन से क्रिया, ब्रोमीन जल से क्रिया, ब्रोमीन से क्रिया अलग, इसको ब्रोमीन जल भी कहते हैं, ब्रोमीन जल या ब्रोमीन से क्रिया। फिनॉल का फार्मूला मालूम है सबको, बेंजीन रिंग बना के OH प्लस Br2 का जली घोल लेना, जली सॉल्यूशन, यहाँ पर लिख दिया जली विलयन, क्या बन जाएगा OH, 1 Br, 2 Br, 3 Br, यहाँ सुनोगे 1 2 3 4 2 4 6 ट्राइब्रोमो फिनॉल, 2 4 6 ट्राइब्रोमो फिनॉल। अब सुनो, यहाँ पर Br कितना है 1 2 3, यहाँ पर Br 2 ही है। अब बताओ, अब पता OH OH सेम, यहाँ अगर 2 लगा दिए Br 4 और Br 3 निकल गए। अब यहाँ से 1 2 3 हाइड्रोजन बच रहे हैं, तो 3 हाइड्रोजन बच रहे हैं, तो प्लस 3H Br अगर निकल गया तो Br 3 और 3 6, तो यहाँ पर कितने लग जाएंगे 3 दूनी 6। ये आपके फिनॉल के केमिकल रिएक्शन, फिनॉल के रासायनिक गुण हो गए। अब आप लीजिए फिनॉल के उपयोग, हेडिंग डालो फिनॉल के उपयोग, लिखिए पहला नंबर, देखो फिनॉल का उपयोग, फिनॉल का उपयोग आशीकारक के रूप में किया जाता है, आशीकारक के रूप में किया जाता है। दूसरा, फिनॉल का उपयोग, फिनॉल का उपयोग राइबोसोम अपक्रिया, फ्रीडल-क्राफ्ट क्रिया, कॉल्वे-शेल प्रक्रिया आदि के निर्माण में किया जाता है, आदि के निर्माण में किया जाता है। नेक्स्ट, इसका उपयोग पिक्रिक एसिड और अन्य कार्बनिक पदार्थों के निर्माण में किया जाता है, अन्य कार्बनिक पदार्थों के निर्माण में किया जाता है। लास्ट, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। ठीक है, बस नेक्स्ट हेडिंग डालो फिनॉल के बाद। फिनॉल आपका पूरा कंप्लीट हो गया, इसको अच्छे से पढ़ लें। 3 नंबर या 4 नंबर फिनॉल पेपर पूछता है। डालो नेक्स्ट हेडिंग, ये क्वेश्चन है, कह रहा है
निम्न अणुभार के एल्कोहल, क्वेश्चन है, निम्न अणुभार के एल्कोहल जल में विलय होते हैं। निम्न अणुभार के एल्कोहल, अणुभार के एल्कोहल, निम्न अणुभार के एल्कोहल जल में विलय होते हैं, जल में विलय होते हैं, जल में विलय होते हैं। अथवा या और किसी में क्वेश्चन बनाता है, कहता है एल्कोहल की जल में विलयता समझाइए। कहता है एल्कोहल की जल में विलयता समझाइए, विलयता समझाइए, विलयता समझाइए। देखो नोट कर लो क्वेश्चन, कह रहा है निम्न अणुभार के एल्कोहल जल में विलय होते हैं, इसी में कह रहा है एल्कोहल की जल में विलयता समझाइए। दोनों क्वेश्चन का एक मतलब है, आंसर इसका समझिए। और अच्छा 2 नंबर पूछ देगा पेपर में, लिखो, लिखिए समानता एल्कोहल, समानता एल्कोहल में उपस्थित एल्किल समूह, समानता एल्कोहल में उपस्थित एल्किल समूह जल प्रतिकर्षी तथा जल प्रतिकर्षी तथा जल में आविलय होता है, जल में आविलय होता है। निम्न एल्कोहल में, निम्न एल्कोहल में एल्किल समूह छोटा होता है, एल्किल समूह छोटा होता है तथा एल्कोहली, तथा एल्कोहली OH समूह, OH समूह जल में विलय होने के कारण, जल में विलय होने के कारण एल्किल समूह का आकार बढ़ जाता है, एल्किल समूह का आकार बढ़ जाता है। जिससे जल में विलय होने में प्रभावी होता है, जिससे जल में विलय होने में प्रभावी होता है, जल में विलय होने में प्रभावी होता है। ठीक, लिख लिया। अभी इसी चैप्टर में, फिनॉल चैप्टर में कुछ एक्सरसाइज आज हमको करा रहे हैं। फिनॉल में आज हम आपको पढ़ा रहे हैं व्हाट हैपेंड, कुछ रिएक्शन है, चैप्टर की एक्सरसाइज भी करते चले। व्हाट हैपेंड, या कह सकते हैं क्या होता है जब कि, क्या होता है जब कि केवल रासायनिक समीकरण दीजिए, रासायनिक समीकरण दीजिए। समझ लीजिए एक्सरसाइज अच्छे से। पहला लिखिए सभी लोग, हम लिखेंगे बोर्ड में रिएक्शन समझाते हैं। पहला लिखिए एथिल एल्कोहल की, एथिल एल्कोहल की शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, एथिल एल्कोहल की शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एथिल एल्कोहल से क्रिया कराई जाती है, यानी निर्जल एस्टिक अम्ल। ना लिखा कर सुन ले, एथिल एल्कोहल की शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में निर्जल एस्टिक अम्ल के साथ क्रिया कराई जाती है, निर्जल एस्टिक अम्ल के साथ
अभिक्रिया कराई जाती है। देखते हैं आप, सबसे पहले सबको मालूम है एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है, C2H5OH। फिर तारा निर्जल एसिटिक एसिड क्या होता है, निर्जल एसिटिक एसिड ग्लाइकॉल CH3COOH। निर्जल एसिटिक एसिड किसकी उपस्थिति में, सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में क्या बनाएगा, CH3COOC2H5 CH3COOC2H5 प्लस H2O बन गया एथिल एसीटेट, जिसको हम लोग एस्टर नाम देते हैं। क्या देते हैं, एथिल एसीटेट एस्टर। नोट कर लो जल्दी। जब भी अल्कोहल सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में निर्जल एसिटिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो एथिल एसीटेट यानी एस्टर बनकर तैयार होता है। सेकंड नंबर लिखिए। दूसरा लिखिएगा फिनोल